हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 4th चैप्टर डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा कि संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता या फिर भिन्नता, मतलब दोनों को देखेंगे। ठीक कि लैंथेनाइड और संक्रमण तत्व के गुणों में क्या समानता होती है और इनमें क्या अंतर होता है, यानी क्या विभिन्नताएं होती है। अगर हम बात करें बच्चों, तो ये आपके प्रीवियस ईयर में 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा है दोनों साथ, लेकिन अक्सर ये 3 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं भाई कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और संक्रमण तत्व के गुणों में क्या समानता होती है और क्या विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हम समझेंगे समानता क्या होती है। वैसे दिक्कत नहीं होगी, आप सब इसको खुद ब खुद आज बनाओगे भाई, हम कुछ नया नहीं लाएंगे, क्योंकि इतना कुछ बता दिया इस चैप्टर में कि अब तो मेरे प्यारे रसगुल्लों को भाई टेंशन तो होनी ही नहीं चाहिए। चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई गुणों में समानता, क्या समानताएं होती हैं। देखिए, हम आपको पता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, यानी जो जितने भी संक्रमण तत्व हैं, चाहे संक्रमण तत्व हो और अंतः संक्रमण तत्व में यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दो आता है, लेकिन यहां केवल और केवल यही क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुणों में क्या समानता है। तो समानता पहले, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, मेटल होते हैं, बोले तो धातु होते हैं। संक्रमण तत्व में भी जितने होते हैं सबके सब धातु होते हैं, यदि इनमें एक विशेष चमक होती है और इनमें चालकत्व का गुण होता है, तो भाई चालकता होती है। याद करो, जब संक्रमण तत्व के गुणों मतलब के गुण बता रहे थे या फिर लक्षण या फिर विशेषताएं, ठीक, तो पहला लिखेंगे भाई कि संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड तत्व कह लें या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, लैंथेनाइड तत्व धातु होते हैं, ये हल्के में मत लीजिएगा, इस टॉपिक को फिर से बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। ये 5 नंबर में भी कभी कभार दोनों पूछ लेता है, नहीं तो 3 नंबर का तो श्योर है। ठीक, पहली समानता एकदम क्लियर हो जाएगा बबुआ, रटने की जरूरत ही ना है रसगुल्लों। दूसरी चीज, चाहे संक्रमण तत्व हो या फिर लैंथेनाइड श्रेणी, आपको पता है कि भाई जब हम विशेषता बताए थे तो दूसरा क्या था कि इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। तो हम लिखेंगे भाई कि इनका, अब इनके में मतलब दोनों का हो गया, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। तो दूसरी समानता हो गई बबुआ। ठीक है भाई, दूसरी समानता कि इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। समानता नंबर 3, तीसरी समानता क्या है भाई, तीसरी समानता यह है कि ये दोनों रंगीन आयन बनाते हैं, दोनों के दोनों। तो लिखेगा भाई कि ये दोनों रंगीन आयन बनाते हैं, मतलब इनमें दोनों में रंगीन आयन बनाने की क्षमता होती है। तो भाई ये दोनों रंगीन आयन बनाते हैं, ये समानता तीसरी होगी। चौथी समानता ये है भैया कि ये दोनों के दोनों उपसह संयोजन यौगिक बनाते हैं। बताया था कि भाई इनका प्रयोग मतलब संकुल यौगिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे बताया कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं तो उसमें मोलिब्डेनम और Fe का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अदर कंपाउंड में से Pt का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें, ठीक, तो लिखेंगे भैया कि ये दोनों अर्थात संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड का मतलब ये दोनों संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक का मतलब समझ रहे हैं ना बबुआ, उपसह संयोजन यौगिक, ये दोनों संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक, मतलब दोनों के दोनों संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक, समानता नंबर ये 4 हो गया।
पांचवी समानता भाई अगर हम देखना चाहें और भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे 3 आप याद रखिएगा, बट हम यहां से 4 से 5 लिखा दे रहे हैं। समानता नंबर 5, पांचवी समानता यह है कि दोनों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, यानी ये दोनों अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो लिखेंगे भाई कि ये दोनों अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो ये इसकी हम कुछ समानताएं लिख दिए, मतलब अभी दिमाग में भाई 5 ही है, वैसे तो और भी ज्यादा हैं, याद रखना भाई ये क्या है, और भी ज्यादा है, बट अभी जितना माइंड में आया वो चीज हमने लिख दिया। तो 5 बहुत है भैया, बहुत ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। 3 आप याद रखिएगा, इतना याद कर लो, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर में आता है। तो 3 आपका गुणों में समानता और 3 ही गुणों में भिन्नता, यानी 6 हो जाएंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है गुणों में समानता। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं भाई कि संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड के गुणों में भिन्नता क्या है। तो भाई यहां पर गुण है, प्रॉपर्टीज हैं, संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड। भिन्नता का मतलब इनमें क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो भिन्नता और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। जो संक्रमण तत्व होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1, ठीक है। क्या होता है भैया, n-1 इंटू डी, ये 1 से 10 तक का होता है। उसके बाद ns, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें लैंथेनाइड, तो लैंथेनाइड में हमने बताया था Xe यानी जीनान तक तो भाई सेम रहता है जैसे पिछले एलिमेंट्स का रहता है। उसके बाद आपका चलेगा भाई यहां पर क्या चलता है 4F, और यहां पर 1 से लेकर के 14 तक के, फिर इसके बाद 5S रहेगा, 0 से 1 रहेगा बबुआ। अब उसके बाद ये आपका जो 6S होता है ये 2 तक। तो ये इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो भाई ये तो रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। दूसरी चीज की भैया परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो ध्यान से समझना। जो संक्रमण तत्व होते हैं इसमें, संक्रमण तत्व में सबसे पहले इनकी परमाणु जो त्रिज्याएं होती हैं घटती हैं, फिर स्थिर रहती हैं, उसके बाद अंत में पुनः से बढ़ती हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों इस तरह से कि पहले घटती हैं, ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे फिर स्थिर रहती हैं तथा अंत में पुनः बढ़ती हैं, अंत में पुनः से फिर से बढ़ जाते हैं। बट अगर हम बात करें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, तो इसका लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक क्रमशः घटता ही जाता है बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे भाई La से Lu तक, क्या परमाणविक त्रिज्या कह लें या फिर आयनिक त्रिज्या, दोनों की बात हो रही बबुआ। यहां पर हमने परमाणु त्रिज्या के लिए लिखा है, तो परमाणु की त्रिज्या हो चाहे आयनिक त्रिज्या हो, दोनों त्रिज्याएं संक्रमण तत्व में पहले घटती हैं, फिर स्थिर रहती हैं और उसके बाद अंत में पुनः से बढ़ती हैं। बट अगर हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की बात करें तो लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक ये क्रमशः ये क्या होती हैं भाई, तो घटती ही जाती हैं, क्रमशः क्या होती हैं बच्चों, घटती हैं, ठीक, इतना याद रखना। अब उसके बाद अगर अपूर्ण कक्षक की बात करें तो डी ब्लॉक के तत्व, इसी को तो कहते हैं ना भाई एफ ब्लॉक का तत्व होता है। अगर ऐसे भी पूछ ले कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर, तो इस तरह से थोड़ा आप लिख सकते हैं। तो संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व, तो इनमें अपूर्ण कक्षक कौन सा होता है, तो भाई n-1 इंटू डी, याद है ना बच्चों। तो ये इसका अपूर्ण कक्षक हो जाता है। बट अगर लैंथेनाइड में बात करें तो भैया इसमें n-2 ये F वाला भी और n-1 इंटू डी ये वाला भी, और एक लास्ट में तो आपका n होता है। तो ये दोनों इसमें ये दोनों अपूर्ण होते हैं, दोनों अपूर्ण
होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों अपूर्ण होते हैं उसमें। अब उसके बाद उत्प्रेरक गुण की बात करें तो भाई ये संक्रमण तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं, एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि ये अच्छे उत्प्रेरक, ये अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक, अब इसके बाद समानतम देखिए, उसमें संकुल यौगिक बताया था, वहां पर गलती से ये बोल दिया था संक्रमण, तो उसमें संकुल यौगिक मतलब जैसे आपका उत्साह संयोजन यौगिक वाला चैप्टर है, इसके बाद वो बनाते हैं कौन, संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड, दोनों संकुल यौगिक बनाते हैं। बट अगर उत्प्रेरक का बात करें, उत्प्रेरक का, तो भाई संक्रमण तत्व तो अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, बट लैंथेनाइड श्रेणी की तत्व इनमें उत्प्रेरक का गुण नहीं होता है। तो लिखेंगे भाई ये उत्प्रेरकी, लिखेंगे गुण नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाते, इनमें उत्प्रेरक का गुण नहीं होता है। ठीक, उत्प्रेरकीय गुण नहीं दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा भैया। अब उसके बाद अगर चुंबकीय गुण की बात करें तो संक्रमण तत्व में अनुचुंबकी, लौह चुंबकी, प्रतिचुंबकी सब गुण होता है, बट इसमें प्रतिचुंबकी नहीं होता है, अनुचुंबकी और लौह चुंबकी दोनों होता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे भाई, इसमें अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और उसके बाद लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय गुण होता है, मतलब ये समझ जाइएगा। और इसमें जो लैंथेनाइड होगा भैया, इसमें केवल अनुचुंबकीय व लौह चुंबकीय गुण होता है, प्रतिचुंबकीय नहीं होता है, लौह चुंबकीय गुण होता है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका मतलब इनके गुण। ठीक है, तो ये भाई पहला वाला इसमें का हो जाएगा, स्टार बना देने, साथ सामने थोड़ा हाईलाइट रहे, ये इसका है, ये दूसरा इसका है। ठीक, ये तीसरा वाला है बच्चों, ये इसका तीसरा है, और ये चौथा वाला है, और यहाँ पर भी ये है। ठीक है, मतलब ये हाईलाइट है। तो इसमें भी भाई 5 हमने क्या किया, समानता भी देख लिया और 5 हमने भिन्नता भी देख लिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक पूरी तरह फिनिश होता है और लगभग आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। इसमें हालांकि एक कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह है जो ठीक, बट उसको इतना ज्यादा मतलब हम इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते हैं, उसको वन शॉट लाएंगे तो इधर उधर का थोड़ा बहुत है देख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम रुख करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।